हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है, न्यूज़ है, बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए फर्जी एजेंडा कौन सेट कर रहा है। कुछ कुछ तो दिखा था, हमने कई वीडियोस में ये समझ में आया था कि पॉलिटिशियंस हैं जिनको तकलीफ हो रही है क्योंकि वो सब हिंदुओं को एक करने की कोशिश में है कि आप जाति जूती से ऊपर उठ के एक हो जाओ, उस टाइप से। तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि हमारा तो वोट बैंक खराब हो जाएगा, हम तो जाति के नाम पे लेते हैं। ये समझ में आया है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर आपको बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा की पर्ची कोर्ट में खुली तो बवाल कैसे मच गया। बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए फर्जी एजेंडा कौन सेट कर रहा है और बागेश्वर सरकार ने द केरल स्टोरी का पर्चा बनाया तो क्या। जब से बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की देश भर में चर्चा होने लगी तब से कुछ लोग उनके पीछे ऐसा पड़ गए कि बागेश्वर सरकार के विरोध में हर जगह टांग अड़ाने पहुंच जाते और अपना एजेंडा चलाने लगते। बिहार में बागेश्वर सरकार की कथा रुकवाने के लिए क्या कुछ हुआ वो तो आपने देखा। अब नया मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के एक इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा होने वाली थी तो कथा रुकवाने के लिए कुछ लोग मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पहुंच गए कि भाई कथा रोकिए, ये तो सेंटीमेंट हर्ट कर देंगे। लेकिन जब जज के सामने अर्जी पहुंची तो कथा रुकवाने के लिए गए वकील से सवालों के जवाब देते नहीं बना। जज के सामने उल्टी सीधी बहस उसने शुरू कर दी वकील ने। इसके बाद जज साहब ने इस वकील की कैसे क्लास लगा दी। पहले उसका छोटा सा हिस्सा देके फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का केस ये लोग बागेश्वर सरकार की कथा के खिलाफ लेके गए थे और कैसे केरला स्टोरी में ऐसे किया था, तब भी डांट खा गए थे सरकार के विरोधी। वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कोर्ट के अंदर कैसे गर्मा गर्मी हुई। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी। वकील को यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? ये तो सैंपल है। सोचिए बागेश्वर सरकार के विरोधी जो लोग हैं जिनका वकील वहां खड़ा था वो कैसा केस लेकर गए होंगे और कैसी बातें करने लगे होंगे कि जज साहब कह रहे हैं कि जो है बाहर कर दूंगा। सोचिए बागेश्वर सरकार का विरोध करने गए इस वकील ने जज से किस तरीके से बात की हो जिस पर जज इतना भड़क गए कि कह दिया कि सारी वकालत भूल जाओ, यहीं से जेल भिजवा दूं। जज साहब ने और क्या क्या कहा ये आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बागेश्वर सरकार का न्याय दरबार कहां लगा है और क्यों उनकी कथा को रुकवाने के लिए कुछ लोग हाईकोर्ट तक गए। बागेश्वर बाबा फिलहाल मध्य प्रदेश के बालाघाट, यहां वो 2 दिन राम कथा करेंगे। बालाघाट पहुंचने पर बागेश्वर बाबा का जोरदार स्वागत हुआ। महिलाओं ने उनकी आरती उतारी, श्रद्धालुओं ने पैर छूकर आशीर्वाद दिया। बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम बालाघाट के परसवाड़ा में हो रहा है जो आदिवासी बहुल इलाका है। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का नाम भी वनवासी श्री राम कथा है। इसी आदिवासी इलाके का हवाला देते हुए बागेश्वर सरकार के विरोधी एक्टिव हो गए कि भाई यहां पर आदिवासियों की भावनाएं आहत हो जाएगी। अरे भाई उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो ये लोग कौन है जो पहुंच रहे हैं। लेकिन वो लोग जो विरोध में थे वो कोर्ट पहुंच गए। बागेश्वर सरकार के विरोधियों ने मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा रुकवाने के लिए सीधे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। इस याचिका में कहा गया कि 23 और 24 मई को बालाघाट के भादुकोटा गांव में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन होना है। ये पूरा इलाका आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बागेश्वर बाबा के धार्मिक आयोजन से आदिवासियों का हित प्रभावित होगा। कैसे बॉस? जिस जगह पर कथा का आयोजन होना है वहां आदिवासियों के भगवान का स्थल है। वहां पर बागेश्वर बाबा की कथा का आयोजन होने से आदिवासियों की मान्यताओं का अपमान हो जाएगा। इसके अलावा इस तरह के आयोजन के लिए ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी है जो नहीं ली गई। मतलब पूरा आदिवासी सेंटिमेंट से जोड़ दिए कि वहां प्रभु श्री राम के बारे में बता देंगे, कथा कर देंगे तो आदिवासी सेंटिमेंट हट हो जाएगा, उनके भगवान की जो है वो का अनादर हो जाएगा। उनके कौन से भगवान है? लेकिन जब याचिका पर सुनवाई हुई और जज साहब ने सवाल पूछने शुरू किए और वही सवाल पूछे जो आपके मन में भी आएंगे कि बॉस ये सब कैसे होगा जरा बताओ जरा। तो
तो बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले वकील के पास कोई सीधा जवाब ही नहीं था। जज साहब पूछ रहे थे सवाल पे सवाल, तो बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले वकील इधर उधर की बात कर रहा था। वही तो। बाद में उल्टे जज से ही बहस करने लगा। इस पर कैसे हाईकोर्ट के जज ने उसकी क्लास लगाई, एक बार वो देखिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? साथ में कोई आया ये तो शुरुआत थी। आगे बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हाईकोर्ट के जज के किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं देता, ऊपर से जज से ऊंची आवाज में बदतमीजी से बात करने लगे। इस पर जज ने कहा कि जिस दिन जेल भेज दिया सारी वकालत खत्म हो जाएगी। तो वो हिस्सा भी सुनिए। क्या है आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तजीब से बात करना सीखो। कुछ मिल ही नहीं रहा है। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? कोई नहीं। तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूँ। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। माय गॉड, कुछ मेजर किया होगा। वो देखा नहीं हमने। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे। ओवर स्मार्ट बन रहा होगा ना। कबिल बोलते हो आप सुन नहीं रहे। ओके, आप सुन। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। चलिए, पेपर ही नहीं दिखा पा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? अभी तो ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे करके बोल रहा था। क्या बात हुई पता नहीं चला। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने बागेश्वर सरकार की कथा का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता के वकील से बेसिक सा सवाल पूछा कि वो सिर्फ इतना बता दे कि वो कौन सी मान्यताएं हैं जो बागेश्वर सरकार की कथा के आयोजन से आहत हो जाएंगी। उन्हें किसने भेजा है, ऑथराइज किया है कि जाइए आप ये याचिका लगाइए। इन बुनियादी सवालों का भी जवाब नहीं देते बन रहा था वकील से। वो पेपर ही यूं कर रहा लेकिन था। बागेश्वर सरकार की कथा रोक दी और जवाब इसलिए देते नहीं बना क्योंकि बागेश्वर सरकार की कथा के विरोध का कोई लॉजिक ही नहीं था। सिर्फ एजेंडा लेकर ये लोग कोर्ट में गए थे। इसलिए जब हाईकोर्ट के जज ने याचिकाकर्ता के वकील से बार बार सवाल पूछा कि आखिर आदिवासियों से जुड़ी मान्यताएं क्या हैं, बागेश्वर बाबा की कथा सुनाने से उन मान्यताओं का अपमान कैसे हो जाएगा जी, तो इनका जवाब याचिकाकर्ता के वकील ने नहीं दिया, बल्कि वो संविधान का हवाला देने लगा और इसी बात पर जज को गुस्सा आ गया और उन्होंने कोर्ट रूम में ही वकील को जमकर फटकार लगाया। संविधान के बारे में बोलना लगा। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुपुर तक कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ादेव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी ये बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? मैं लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए। इसमें मैं लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन में। हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है हमारा। उनसे इतना तो समझ लीजिए, हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं, इसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। जी, मैंने आपसे सवाल पूछा
इन बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो। Who are you to decide कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। अब ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। आगे तभी तो Let notices be issued for contempt against the council। शुभ नाम बताइए आपका। गुड। He was being disrespectful and जज साहब rude। पूछ रहे हैं कि काहे से भाई मान्यता जो very है smart बन रहा था। वो जुड़ी हुई है और वो आत हो जाएगी, ये बता दो। वकील बताने को तैयार नहीं, उसके पास था ही नहीं फिर जज कुछ। साहब को ही कहने लग गया कि आप जो है वो सुनने को तैयार नहीं, आपको आप सुन नहीं रहे हैं। तो जज साहब ने कहा इसको अब मानना का दो नोटिस। फिर उसी के बाद वो Contempt of बमा के court। नाराज हो गए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाईकोर्ट के जज ने जब इस वकील से पूछा कि आप किस आधार पर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि बनकर कोर्ट में आ गए, आपको किसने ऑथराइज किया कि आदिवासी इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा को रोकने के लिए आप कोर्ट में याचिका लगाए, इसका भी जवाब नहीं दे पाया ये वकील भाई। मेरे को लॉयर बन जाना चाहिए इनकी क्वालिटी देखकर, तो लॉयर बन गया। नॉर्मल इंसान से बेटर कर देगा। टाइम कॉपी पढ़ रहा हूँ जी। आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की संयुक्त बैठक इसे पढ़ी जा रहा है, आपने खुद ही बोला। धारा सिंह मस्कोली जी की अध्यक्षता तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी सामाजिक संगठन पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित, महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित और सहमति बैठक कार्यवाही सगाई विचार मनन कर निष्कर्ष लिए गए, जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 सूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा 1996 की नियम 22 के तहत कहाँ है लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन। लेटर हेड लगाए प्लेन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे, उसका कोई ऑब्जेक्टिव ढूंढना है। जब आप ये लगा रहे हैं, इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे पेज नंबर 50 पे पढ़िएगा टाइप कॉपी पे, मनशाराम मरावी अध्यक्ष। किस चीज के अध्यक्ष हैं, कहाँ है आपका लेटर हेड, कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया, ऑथराइज किया। प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। अब ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। आगे लेट नोटिसेस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट द काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाईकोर्ट में नहीं, बस आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का अक्ल ही नहीं। तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर। काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल, ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट, आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। देख लो किस टाइप के लॉयर्स बने हुए जिनको कुछ Basic एबीसी intelligence नहीं नहीं है, एबीसी नहीं आती पता नहीं लॉ कैसे की। लॉयर बन जाते हैं। और उसके बाद वहां सीट पे बैठे हुए वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो अपना ही कुछ बोली जा रहे हैं। साफ साफ बोले नहीं है हमारे पास। हाँ, और जो बैठे हुए थे, जो जज थे, ही वॉज वेल एजुकेटेड, वो सब पढ़ के आए हैं, उन्होंने ये सब देख लिया था, तभी वो क्वेश्चंस पूछ रहे। वो पेपर का है, ऑथराइजेशन का है, लेटर हेड का है, साइन किसने किया, किसने ऑथराइज किया, कैसे कि उनकी मान्यता पे ठेस पहुंच रही है, क्या है वो बताओ, किसी का आंसर नहीं। और रूड साथ में लॉयर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो लॉयर्स को नॉर्मली बाय हार्ट सब याद होता है, उनको पन्ने देख के नहीं बताना। वो तो उसे पन्ने भी नहीं मिल रहे, वो सीधा सीधा बोलते हैं, ऐसा 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 ऐसे लड़ते हैं, वो पन्ने पन्ने नहीं ढूंढते। वो तो पन्ने ही ढूंढता रहा और कुछ नहीं मिल ये रहा। तो लग रहा है किसी और ने लिख के दे हाँ, दिया, उसको भेज दिया। ये ऐसे लगता है नकली लॉयर बन के आ गया कोई कोट पहन के, जिसको कुछ, जिसने लॉयर है नहीं, झूठा मूठा बन के नकली आके बैठ गया है, जिसको कुछ पता ही नहीं। और उनको बोल रहा है कि आप सुनते नहीं हो, मैं बोल तो रहा हूँ आपको, आप सुन नहीं रहे हो।
इतना बदतमीज था वो, तभी तो उन्होंने कहा कि इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए मुझे इसको पता करो। नहीं है कि इंडिया में बार सिस्टम है नहीं है, वरना बार से होगा, क्यों नहीं होगा, मेरे ख्याल से होता है। कई बार तो बार से निकाल देते हैं कि आप इतने बुरा आपने कार्य किया है आपका लाइसेंस ही कि ले लो। आप लाइसेंस वापस चले जाते हैं कि आप सूटेबल नहीं नहीं है, है, भैया। किसी और को रिप्रेजेंट करने लायक नहीं है आप। इसलिए जो आपने अभी प्रदर्शन किए हैं अपनी खूबियों का, उसके तहत आपको निकाला जा रहा है। यहाँ पे वो मतलब बाहर से ही उसको निकाल देते हैं कि भैया जा तू। मैं कह रही हूँ पूरा अनपढ़ एक आदमी लग रहा था जो बैठ गया वो काला कोट पहन के। सच्ची बताऊं, अच्छा सुनाया, अच्छा उसकी इंसल्ट की है, अब उसको शर्म आएगी। देखिए इसमें उन्होंने साफ साफ बोला था, एक प्रश्न पूछा था, वो बंदा बता नहीं रहा था, कुछ भी नहीं बता पा, इधर उधर बोला था, जैसे वो रेगुलर इंसान से बात कर रहा है। आप जज से बात करें, जो भी प्रोसेस है उससे बात करना चाहिए। साफ साफ नहीं है तो नहीं है बोलो। तो जो भी है, मुझे लग रहा था कि उन्होंने जो है जज को गुस्सा आ गया जब बोला कॉन्स्टिट्यूशन में। उनका कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता लिखी होगी किसी ट्राइबल की, पॉसिबल भी है वो। बस वहीं पर पढ़ रहा होगी सारे। कमाल था। आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, कमाल का था। ऐसे ऐसे नमूने भी देखने को मिले, पर जज वाज रियली गुड यार। ही उन्होंने तो यूं पकड़ा भैया, यूं पकड़ा, उसी टाइम वेस्ट ही नहीं किया, सीधे पॉइंट पे आए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।